नमस्कार, प्रणाम। मैं विक्की चौरसिया, आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है और आज एक व्यक्ति है जो कि संघर्ष करके आज अपने नाम को ब्रांड बना चुके हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने आया हूँ नालंदा के नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया जी से। तो अमित चौरसिया जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो कि आप अपने चैनल पे हमको आने का और बोलने का कुछ मौका दिए। बाकी आप पूछिए जो भी मतलब कि अच्छा आपका सवाल है। अमित जी, आपका जीरो से लगभग अभी 8,40,000 हो गया है सब्सक्राइबर। तो ये कैसा सफ़र रहा? सफ़र तो बहुत क्या बोलते हैं कि एकदम क्रिटिकल था। कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन 2020 में 14 अगस्त 2020 को जब चैनल बनाए थे तो हर किसी चीज़ का प्रारंभ शून्य से होता है जी। और हम भी शून्य से ही प्रारंभ किए थे। और सबसे दुख की बात है कि हमारे बैक सपोर्ट में कोई नहीं था। ना कोई मुझे गाइड करने वाला था, ना कोई मुझे सपोर्ट करने वाला था। अगर सपोर्ट करने वाला कोई था तो मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं वही लोग थे जो मुझे सपोर्ट करते थे। और बाकी मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसा क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे अगर आपके कोई सीनियर या फिर आपके कोई जानने वाले मीडिया इंडस्ट्री में नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमने उस मिथ को भी तोड़ा, उस मिथ को भी ब्रेक किया और मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ कहावत है। अगर मेहनत किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग मेहनत करते गए और मेहनत करते गए और 2-3 साल अभी हुआ है, 3 साल होएगा क्या बोलते हैं कि 2024 में, और 3 साल होगा तो हमको लगता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर को हम लोग पार कर चुके होंगे। तो मेहनत करते गए और यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत क्या बोलते हैं कि कठिन परिश्रम के हैं, धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी। कभी भी ये नहीं सोचे कि धूप में निकलेंगे तो लू लग जाएगा, कभी ये नहीं सोचे कि ठंडी में निकलेंगे तो कोल्ड हो जाएगा, कभी ये नहीं सोचे कि बरसात में निकलेंगे तो भीग जाएंगे। हम लोग तो कभी कभी ऐसा होता था कि गर्मी के मौसम में रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे तो पूरा कपड़ा एकदम भीग जाता था। और जब घर आते थे तो लगता था कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ काम वगैरह करते हैं कंपनी वगैरह में या फिर कोई सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। लेकिन हम जब दिल्ली गए थे मास कम्युनिकेशन करने के लिए तो यही सोच करके गए थे, यही ठान करके गए थे कि कुछ तो करना है, क्योंकि इस इलाके में हमको हमारे जानकारी के अनुसार कोई भी मास कम्युनिकेशन किया हुआ पत्रकार नहीं है। हम ऐसा मेरा जानकारी, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा कोई नहीं है। तो हमको लगा कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई काम को किया जाए तो वो काम ज़रूर सक्सेस होगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम किए और आज आप लोग के सामने है। फेसबुक पे 5,10,000 फॉलोवर्स है, यूट्यूब पे 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो ये सब मेहनत का नतीजा है। हम ये नहीं मानते हैं कि कोई हमको सपोर्ट करता है या फिर भगवान के बदौलत हम हुए हैं। क्या हम बैठे हुए होते तो मेरे सपोर्ट करने वाले थोड़ी मेरे काम को कर देते या फिर भगवान थोड़ी मेरा काम को कर देते। तो हम मेहनत में आस्था रखते हैं, इसमें आस्था नहीं रखते हैं कि कोई हमको सपोर्ट करेगा या फिर कोई हमको क्या बोलते हैं कि भगवान के सहारे सब कुछ हो जाएगा। सपोर्ट इस मायने में किया जाए कि कोई तुम्हारा पैर खींच रहा है तो नहीं भाई, एप्रिसिएट करना चाहिए। कोई सपोर्ट में नहीं, आपका काम नहीं आकर के कर देगा। तो एप्रिसिएशन ज़रूरी है। सपोर्ट अलग चीज़ है, एप्रिसिएशन अलग चीज़ है। तो एप्रिसिएशन हमको बहुत मिलता था हमारे दोस्तों से, हमारे क्या बोलते हैं कि जो घर के फैमिली मेम्बर हैं बहुत सारे, उनसे। तो उन सब से क्या बोलते हैं कि इंस्पायर्ड हुए। उन लोग बताया कि यार तुम जो कर रहे हो वो वाकई में एक अलग चैलेंजिंग वर्क है और इसमें तुम माहिर हो और आने वाले समय में तुम और माहिर होगे। और आज एक वक्त है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए या फिर बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि यार हम तुमको देख करके सीखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी आप भी स्टार्ट किए, हमारी शुभकामनाएं कि हम भी ऐसे ही क्या बोलते हैं कि खेत उत में वीडियो बनाते थे। स्वाभाविक सी बात है, उस समय उतना क्या बोलते हैं कि इक्विपमेंट्स नहीं था, कैमरा नहीं था, माइक नहीं था। अभी तो मिला जुला करके हमको लगता है कि जब निकलते हैं तो 1.5-2 लाख का इक्विपमेंट्स ले करके निकलते हैं। और जब उस समय निकलते थे तो रेडमी का मेरे पास फ़ोन था, रेडमी नोट 7 या 8, उसी से वीडियोज़ वगैरह बनाते थे। तो वो दिन कभी कभी याद करते हैं तो लगता है कि हम जहाँ थे वहीं है, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा अमित जी, रास्ते में जाते तो उस समय डर भय का कोई रहता कि नहीं? डर भय, देखिए हम लोग का काम जो है बहुत चैलेंजिंग है और हर सिक्के का 2 पहलू होता है। हम लोग जब खबर दिखाते हैं तो उससे एक पक्ष को फ़ायदा होता है और दूसरे पक्ष को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं हम लोग। तो जिसका क्रिटिसाइज़ होगा वो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमें टारगेट करेगा। तो वो एक कुछ समय के लिए होता है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि धमकी वगैरह, तो वो सब अब मान करके चलिए कि होता है ना कि डेली का दिनचर्या बन गया कि खाना खाना है, धमकी खाना है, तो बस सुनते हैं और सुन करके उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो यूट्यूब पे कमेंट रहता है उस चीज़ को आप कितने हद तक लेते हैं? नेगेटिव कमेंट रहता है उसको?
नेगेटिव कमेंट को हम एक बहुत प्लस पॉइंट देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव करने वाले तो हमारे दर्शक हैं ही, लेकिन जो नेगेटिव करते हैं उससे हम सीखते हैं कि भाई ये नेगेटिव कर रहा है, ये हमको सुधारना है। और मैं हर एक इंसान को कहता हूँ कि नेगेटिव पीपल से या फिर नेगेटिव कमेंट से या फिर नेगेटिव लोग से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वैसे लोग होते हैं जो आपका फ्री में प्रमोशन करते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार तुम यहाँ पे सुधारो। इनडायरेक्टली वो बताते हैं, हालांकि वो मुझे डायरेक्टली बताएंगे और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, ओपनली बताते हैं कमेंट बॉक्स में, तो और अच्छा लगता है कि चलो भाई ये डायरेक्टली हमको क्या बोलते हैं कि विरोध कर रहा है। तो विरोध भी ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक आप फेल नहीं होंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पास का महत्व क्या होता है। तो क्या आप कुछ जगह पे वैसा जगह मिला है आपको जहाँ पर आप फेल हुए हो? 10th हम लोग बिहार बोर्ड से किए थे, 12th में एक बार फेल हुए थे केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, और उसके बाद भी बहुत सारा ताना सुनने के लिए मिला था। हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, पापा दुकान करते हैं, क्या बोलते हैं कि बहुत छोटा जनरल स्टोर है, तो पापा को सब लोग आकर के बोलता था कि अभी फेल हो गया है, अभी कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कि बला बला बहुत सारा चीज़ सुनने के लिए मिलता था। लेकिन हम उस समय ठाने कि अभी हम एक सीढ़ी फेल हुए हैं, अभी पूरा जीवन बाकी है, और बहुत ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो कि फेल होकर के अभी सफलता के मुकाम को प्राप्त किए हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जब आप गूगल पे जाएंगे तो, और हमको लगता है कि उसी एग्जाम्पल में हमको भी शामिल कर लीजिए कि हम भी फेल होकर के बहुत बड़ा तो नहीं बने, लेकिन जो कुछ भी है अपने बदौलत है। बहुत कम लोग थे जो मतलब कि हमको बोलते थे कि अच्छा काम कर रहा है। स्टार्टिंग में जब निकलते थे तो पागल हो गया है, माइक लेकर के इधर उधर बौड़ाइल चलता है, और भी बहुत सारे तमाम प्रकार की चीज़ें कि एक भाई डॉक्टर बन गया तो इसको भी कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था। और वो ये नहीं समझ रहे थे कि आने वाला जो फ्यूचर है वो सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट है। न्यूज़पेपर का जनरेशन 2-4-10 वर्ष में ख़त्म हो जाएगा। हम भी हिंदुस्तान में काम करते हैं, क्या बोलते हैं कि एजुकेशन बीट देखते हैं, तो वहाँ पर जब ब्यूरो चीफ से बात होती है कभी कभी, तो वो खुद बताते हैं कि हम लोग का फ्यूचर नहीं है ज़्यादा अमित जी, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है वो किस कदर हावी हो रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन डिजिटल मीडिया को क्या बोलते हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। मोदी जी देखिए इस बार कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं कि सम्मानित वगैरह किए थे। तो डिजिटल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, और गांव वाले को इसके बारे में समझ नहीं है। और गांव वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि है इस वन से पैसा आता है, सब ढकोसला है, कोई विश्वास ही नहीं करता है। लेकिन हम बताते हैं कि यूट्यूब और फेसबुक से इतना पैसा आता है कि हम 10-15 लोगों को अभी नौकरी दे सकते हैं, और दिए हुए हैं 2-4-5 लोगों को, स्वाभाविक सी बात है। तो चीज़ों के बारे में जब तक कोई नहीं समझे तो उस पर कमेंट करना हमको नहीं लगता कि वाजिब है। बाकी लोग कमेंट करते थे, बुरा लगता था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो, अब सोचिए कि नालंदा दस्तक एक फेम है, हर जगह पे जाते हैं तो लोग लगभग पहचान जाते हैं। और कोई रिलेटिव्स वगैरह मेरे गांव में आते हैं या फिर कोई मेरे फैंस वगैरह मेरे से मिलने आते हैं, तो गांव वाले बताने से इनकार कर देते हैं कि अमित चौरसिया को हम नहीं जानते। पॉसिबल है कि हमारे गांव वाले हमको नहीं जानते होंगे, वो हमको इग्नोर कर सकते हैं, वो हमको तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वो सुन करके शायद उनको बुरा लगता होगा या फिर वो चिढ़ते होंगे, तो वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन हम क्या है, वो लोगों को पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी काम कर रहा हो कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायरेशन लेकर करता है। आपके लिए कौन इंस्पायरेशन से कौन व्यक्ति थे, या फिर क्या घटना हुआ जिसे देखकर आपको लगा नहीं मुझे पत्रकारिता करना चाहिए? बहुत पुराना कहानी है, और पूरा कहानी बताएंगे तो हमको लगता है कि आपका वीडियो कम पड़ जाएगा, शाम हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में बताते हैं। हमारे गांव में 2015 की बात है। ये सड़क जो है ना, वो 2015 में सड़क बना था, और हमको लगता है कि 1-1.5 महीना के बाद वो सड़क एकदम क्या बोलते हैं कि ख़राब हो गया था। तो हमारे गांव में यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में बहुत सारे पत्रकार आए थे, तो उसमें एक दैनिक भास्कर के पत्रकार थे। तो उनको मैंने बताया था कि सिर्फ यज्ञ का ही फ़ोटो और वीडियो अथी क्या बोलते हैं कि पेपर में छपवाइएगा, जिस सड़क से आए उस सड़क को भी कुछ देख लीजिए। तो बोले कि आप लिख करके दीजिए, हम पेपर में छपवा देंगे। तो हम लिख करके दिए थे, तो पेपर में छप गया था, और पेपर में छपने के बाद वो सड़क फिर से मतलब कि मरम्मत हुआ था। तो हमको लगा था कि हम अभी कुछ नहीं है, बस नॉर्मल एक इंसान है। 8 या 9 क्लास में पढ़ते थे, 8-9 में पढ़ रहे थे, 8-9 में पढ़ते थे। तो वो खबर से सड़क बन गया था, तो हमको लगा था कि हम अभी कुछ नहीं है, इतना बड़ा काम हो गया, और जब हम अगर वाकई में जर्नलिस्ट बन जाएगा तो क्रांति ला सकते हैं। और वहीं से हम सोच लिए थे कि हमको करना है तो जर्नलिज्म करना है, और उसके बाद फिर बाकायदे रेगुलर पढ़ाई करते गए, दिल्ली में मास कम्युनिकेशन के, और उसके बाद फिर बिहार आकर के डिजिटल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा अमित जी, आपको क्या लगता है कि आपको सफलता मिल चुकी है, या फिर आप सफलता का मतलब क्या समझते हैं? अभी जिस मुकाम पर है यही सफलता, या फिर आगे भी बहुत कुछ करना है उसको आप सफलता समझते हैं? ये सफलता थोड़ी है, ये तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके लिए सफलता क्या है? सफल इंसान कभी भी सफल नहीं होता है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। अंबानी से ज़्यादा रुपया किसी के पास है नहीं, वो भी चाहता है कि हमारे पास 2-4-5 शेयर और आए। अच्छा, तो सफल इंसान कभी होता ही नहीं है मरते दम तक। तो हमको हमेशा नया चीज़ लाने की कोशिश में रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि और एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करें। और
हमेशा सीखने का कोशिश करते हैं। और ये सफलता नहीं है, 8-9 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर सफलता हम नहीं मानते हैं। सफलता तब होगा जब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे लोगों को काम दे चुके होंगे, मेरे से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, उस समय हम मानेंगे कि हम सफल हुए हैं। बराबर है। अच्छा अमित जी, लोग पत्रकारिता करते हैं तो कितने टीवी पर आते हैं, आप टीवी को क्यों छोड़ दिए, टीवी पर क्यों नहीं आए? टीवी पे हम इंडिया न्यूज़ में काम करते थे। अच्छा, तो वहाँ से आप यूट्यूब के बारे में कैसे हुआ? नेशनल चैनल पे हम लोग वर्क करते थे, जो कि कंट्री लेवल का चैनल है, वहाँ पे काम करते थे। बहुत प्रेशराइज काम होता है वहाँ पे, इसलिए हमको लगा कि वहाँ पे सैलरी एकदम सीमित मात्रा में होता है कि 25,000 है, 10,000 है, 5,000 है, मतलब कि जितना बंधा हुआ है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। और बाकी काम आपको 8 घंटा 10 घंटा, काम का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सैलरी का लिमिटेशन है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे काम करते थे और इतना प्रेशराइज करवाया जाता था, गाली गुच्चा, मतलब कि कुछ भी बोल दिया जाता था। तो हम लोग इंडिया न्यूज़ को साइड करके हम फिर नया चैनल बनाया और उसके बाद अपने चैनल पे काम कर रहे हैं। शुरू में आप बोले अमित जी कि आप दिल्ली में भी रहे हैं, तो बिहारी को मतलब कि गाली के रूप में लिया जाता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हम अभी कॉलेज में जाते हैं तो लोग प्राउड से बोलता है कि अमित चौरसिया बिहारी अपना नालंदा में नंबर 1 चैनल बनाया है। तो बिहारी प्राउड होता है भाई बोलने में कि हम बिहारी हैं। हमारा ऐसा कौन स्टेट में है, जो जरा बताइए ना, बिहार इतना क्रिएटर कहाँ है? बिहार में है, झारखंड में है, बहुत सारा क्रिएटर। अगर यूट्यूब पे हमको लगता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है तो वो बिहार से जाता है। तो हम लोग जो कर दिए है वो आज दूसरे स्टेट वाले को सोचना पड़ेगा। हम लोग पहाड़ काट देने वाले बिहारी हैं, हम लोग नहर खोद देते हैं भाई, क्या बोलते हैं कि टांगी से और कुदाल से। तो हम लोग वो वाले बिहारी नहीं हैं कि बैठ करके क्या बोलते हैं कि बैठल रहेंगे और सब कुछ आते रहेगा। वो लोग गुजरात वाले करते हैं कि हमारा पिताजी बिजनेसमैन है तो हम भी बिजनेसमैन बनेंगे। नहीं, हमारे पिताजी दुकानदार हैं तो हमारे भाई साहब डॉक्टर बने, हम पत्रकार बने। तो ये सब जो मिथ है इसको तोड़ने वाले हम लोग बिहारी हैं। और बिहारी कहने में प्राउड होता है, ना कि बुरा लगता है। अच्छा अमित जी, रात को आपको मतलब कितने बजे तक आप सोते होंगे? 3-4 बजे तक जग जाते होंगे, कब नींद आता है आपको? कभी कभी तो पूरी रात काम करना पड़ता है। जब इलेक्शन वगैरह होता है तो वीडियो एडिटिंग करने में बहुत कठिन काम होता है, वीडियो को एडिट करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर रात भर काम करना पड़ता है। तो काम करते हैं तभी तो सफलता मिल रहा है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता थोड़ी मिलेगा। अमित जी, आपको इतना मतलब दिक्कत होता है एडिटिंग में, तो आप क्यों नहीं एडिटर को रख लेते हैं? जो मेरा काम है, कुछ जो मेरा काम है उसको हम खुद से करते हैं। चाहे जो मेरा ये कपड़ा जो दिख रहा है ना, कितनों बढ़िया से कोई साफ़ कर देगा तो हम उसको नहीं पहनेंगे, हम खुद से साफ़ करेंगे। वीडियो मेरा कोई भी कितनों प्रोफेशनल एडिटर एडिट कर देगा, जब तक हम नहीं करेंगे उसको तब तक वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे। तो ये सब मेरा क्या बोलते हैं कि शौक़ है, वीडियो एडिटिंग करना, ऑन कैमरा क्या बोलते हैं कि दहाड़ना, ये सब मेरा पर्सनल वर्क तो है। एक बार आप दहाड़े भी थे दबंगई तरीके से, आपके गाड़ी में मतलब नंबर प्लेट नहीं है, इसको आप इस तरीके उसी अंदाज में यहाँ सुना सकते हैं कैमरा पे? नंबर प्लेट वो पुलिस वाली वीडियो थी, पुलिस चालान काट रही थी, हम भी पुलिस से सवाल कर दिए थे कि आप सबका चालान काट रहे हैं, आपका चालान कौन काटेगा, पूछता है नालंदा दस्तक। और उस वीडियो को यूट्यूब पे 46 मिलियन लोग देखे, फेसबुक पे 27 मिलियन लोग देखे। पे भी कोई लगता है दूसरे पेज वाला चैनल अपलोड, दूसरे पेज वाले चैनल डाला था, उस पर भी लगभग 25-26 मिलियन व्यूज गया था। तो जो चीज़ होता है ना, जो मतलब कि वाकई में सही होता है, उसको लोग देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अच्छे चीज़ों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बहुत जाना है और बस। तो अच्छा ठीक है, तो आपको देखकर आपके जैसे कितने लोग हैं जो इंस्पायर हुए और आपके तरह एकदम काम करने के लिए तत्पर हुए? आपको नज़र आ रहा है वैसा कि आपके जैसे और भी कई लोग निकल कर आए हैं? देखिए, हम अगर बोलेंगे ऑन कैमरा तो उसको लगेगा कि यार मेरा नाम मतलब ये ओपन कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। आप कमेंट पढ़िएगा ना मेरे वीडियो में जा करके, तो आपको वैसा वैसा कमेंट मिल जाएगा कि सर हम आपको देख करके सीखते हैं, आपके वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अच्छा लगता है कि भाई कोई तो है जो मेरे से सीख रहा है, हम किसी से सीखें या ना सीखें। तो यहाँ पे हम अमित जी से बात की और अमित जी से आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मैं खुद अभी रिपोर्टिंग करते हुए भी मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। वैसे अमित जी, हमारे सब्सक्राइबर को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि तुम विक्की हो, तुम्हारा भाई सोनू है। सोनू एक मतलब कि आई से शायद हैंडीकैप्ड है, फिर भी वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। आप लोग भी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी, सफलता की खास बात यह है कि वो वहीं फिदा होते हैं जहाँ लोग मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, और ऐसे ऐसे पत्रकार से, वरिष्ठ पत्रकार से, जो कि तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और हर जगह पर हर क्षेत्र को दिखाते हैं जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। मतलब कि जो कुछ नहीं दिखाते हैं ना, जिनको लगता है दिखाने लायक नहीं है, अमित जी वहाँ पर भी दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BS खबर। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।